आज की इस वीडियो में हम एक्सेल रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। एक्सेल रिसर्च ये टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल बेसिकली हम बात करें तो ये प्रैक्टिकल बेस जो है इस टॉपिक है कि इसमें ये टीचर कैसे से अप्लाई कर सकते हैं इन्हें और इन रियल लाइफ में। और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी टेट और अदर सब टीचर उसके जॉब्स के लिए। तो ये ऑल्सो हेल्पफुल है इन क्लासरूम में, क्योंकि ऐसे अलग अलग रिएक्शन होते हैं जिसमें हम रिसर्च करते हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे वो बच्चे कर रहे हो या फिर हमारा एडमिशन में हमें दिख रहा हो कहीं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि एक्सेल सर्च है क्या, फर्स्ट टाइम इसे किसने दिया और एजुकेशन फील्ड में इसे किसने अपनाया, या इसके 8 स्टेप देकर से बखूबी से बखान किया है इसका। और ये टेक्निकी है जिसमें हम कई जो एक्शन जो हो रहे होते हैं गलत, उसको हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्रियात्मक शोध एक तकनीक है जो समस्या की पहचान करता है। ठीक है, वो कारणों को पता लगाता है और समस्या का उसके समाधान के कदम निकालता है। ठीक है, बेसिकली ये स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वोत्तम तकनीक है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे स्थानीय लेवल पे जो होती हैं जो प्रॉब्लम बढ़ती है उसको हम खुद ही सॉल्व करते हैं। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने जो क्रियात्मक शोध है उसका कॉन्सेप्ट दिया। फर्स्टली इनने 1986 में एक्शन रिसर्च एंड मिनॉरिटी प्रॉब्लम ये इस पेपर्स में जो बात कही गई। पहली बात तो ये सबसे पहले ये क्रियात्मक शोधन जो था वो एजुकेशन फील्ड के लिए नहीं बल्कि एक जो इनके जो वर्कर्स हो उन पे अप्लाई किया था कि वो उनके वर्कर इनको ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो उस पर एक्शन रिसर्च किया गया था। फर्स्ट टाइम उनने उन पे ये अप्लाई किया था। उसके बाद फिर हरोल्ड एंडरसन ने इसको जो है अपने बुक यानी एन इंट्रोडक्शन द प्रोफेशन टेक्निक्स में 8 स्टेप देके इसे एजुकेशन फील्ड में लागू किया। यानी स्टेप देकर मतलब कि बुक लिखी जिसमें 8 स्टेप बताए गए हैं जिसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो जो हमारा एक्शन सर्च है ये तो एक तो लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए उसके ऊपर बेस्ड है, यानी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है कि हम उसे लोकल लेवल पे हम खुद ही प्रॉब्लम देकर उसका तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये इमिडिएटली आंसर हमें फाइंडिंग करवाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि इसमें हम इमिडिएटली कारण देखते हैं और उसका पता लगाते हैं, उसके बाद फिर हम उसका रिसर्च के अनुसार उसका समाधान कर देते हैं। नेक्स्ट ये जो है रिफ्लेक्शन इज़ द इंटीजर पार्ट ऑफ द AR प्रोसेस, यानी बहुत ही लचीला और इसमें बहुत ही आसानी से चेंजमेंट होता है क्योंकि इसका कोई रूल्स नहीं है, कुछ स्टैटिक्स नहीं है कि ये रूल्स अप्लाई कर दिया जाए, नहीं। इसे ये जो है बहुत लचीला और प्रदर्शित रूप से जो हमें दिखता है उसके हिसाब से हम उसका रिसर्च करते हैं। अच्छा, क्रियात्मक शोध के उद्देश्य क्या है? ठीक है, पर्पस क्या है एक्शन रिसर्च का? पहला तो यही कि विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति, यानी जर्नल्स ऑफ अ स्पेसिफिक नॉलेज, हम विशिष्ट ज्ञान को जान पाएँ, जो समस्या है उसका निवारण करके हम उसे जर्नल टू स्पेसिफिक गेन कर पाएँ। ठीक है, वो हम बुकों में ना रहकर हम प्रैक्टिकल भी कुछ सीख पाएँ। नेक्स्ट है हमारा तर्कपूर्ण योग्यता का विकास, यानी अपनी लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप करें। नेक्स्ट है हमारा जो विद्यालय की संस्कृति को सुदृढ़ करना, यानी जो विद्यालय की संस्कृति में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको वस्तुनिष्ठ या फिर जो भी यानी फिजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको निदान करना उनका। सामाजिक रूप से जो चुनौतियाँ हमें दिख रही है उसका समाधान करना, सोशली जो चैलेंजेस है हमारे लिए। और उसके बाद फिर क्रियात्मक शोध यानी एक्शन सर्च के कितने टाइप्स हैं। पहला तो ये इंडिविजुअल है, ठीक है, कि हम बच्चे पर इंडिविजुअल के प्रॉब्लम पे रिसर्च करना। दूसरा सहयोग यानी रोल यानी ग्रुप में जो प्रॉब्लम होती है उस पर रिसर्च करना। थर्ड है हमारा विद्यालय अनुसार क्रियात्मक, यानी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉब्लम होती है जो हम उसको पता लगाते हैं, जैसे कि विद्यालय के गेट के बाहर कुछ छेड़खानी हो रही है या फिर दोपहर के खाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे खा नहीं रहे हैं, तो ऐसी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रॉब्लम है उसको भी पता लगाते हैं।
अच्छा, इसके जो स्टेप दे रखे हैं कैसे कैसे एक्शन सर्च को किया जाए, तो अलग अलग जो बुक्स में है वो कह के अलग अलग टाइप मिलेंगे, जैसे कि कहीं 5 कहीं 8 कहीं 7 लिखे होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको चेंज यहाँ अलग अलग दिखेगा। तो हम अपने एक्शन सर्च के स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो ये है समस्या की पहचान और आकार, यानी पहले में हम अध्यापक जो है कक्षा में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्कूल में देखेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ, प्रॉब्लम आ क्या रही है, ठीक है। प्रॉब्लम पहले फर्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम की पहचान करेगा कि अच्छा हाँ इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। फिर सेकंड उसको डिस्क्राइब करेगा, लिखेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे लिखेगा कि हाँ बच्चे को ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, हाँ डिफाइन कर देगा कठिनाइयों के अनुसार स्टेप उसे लिखिएगा थोड़ा डिस्क्राइब करके। थर्ड है हमारा जो है बैकग्राउंड एंड नीड फॉर स्टडी, यानी कि अब वो उसकी समस्या को और गहराई से समझेंगे, यानी ये बच्चे एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बच्चे में की जो कई जो उसे क्या 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 चीज़ें प्रभावित कर रही है, ये उसके बात से अनुसार, यानी इसके स्टेप के सेकंड स्टेप हमारे यही होगा कि हम उससे बच्चे से बात करेंगे और जो प्रॉब्लम है उसको और डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड हमारा शोध प्रश्नों की पहचान, यानी आइडेंटिफाई रिसर्च क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे कि वो यानी हाइपोथेसिस लगाएंगे कि समस्या का क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और क्या ऐसे कई क्वेश्चन उठाएंगे और उसके आंसर ढूंढेंगे। उसके बाद है कलेक्टिंग द डाटा का संग्रह। उसके बाद जो प्रॉब्लम क्वेश्चन हमने पूछा था उसको प्रश्नों के अनुसार या स्केल जो अलग अलग जो उपकरण होते हैं यानी प्रश्नावली, उसके बाद फिर जो उसके साथ साक्षात्कार यानी जो फ्रंट ऑफ द इंटरेक्शन होता है उससे इंटरेक्शन से स्कूल की बहुत सारी एक्टिविटी से, यानी कि अलग अलग जो मेथड होते हैं उसके अनुसार हम जो डाटा है वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट हम उसे डाटा एनालाइज करेंगे, ठीक है, उसके कि हाँ ये प्रॉब्लम उस बच्चे को हो रही है और ये इसमें से हमारे ये क्वेश्चन गलत है, ये बच्चे को नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, और उसको ये प्रॉब्लम वो डेली लाइफ में फेस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट परिणामों का रिपोर्ट करना, यानी रिपोर्टिंग द रिजल्ट। उसके बाद हम समस्या के कारण का पता लगा कर उसका उपचार के कदम, यानी प्रॉब्लम हमें डिफाइन हो चुका है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आकर, यानी जो हम कलेक्ट डाटा कर रहे थे तो यहाँ पे आके हमने एक जो जड़ होती है वो प्रॉब्लम हमने पता लगा ली है, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट 6 पॉइंट, यानी हम रिपोर्टिंग द रिजल्ट, अब हम उसके उपचार पे काम करेंगे, ठीक है, उपचार की क्रिया में, यानी टेकिंग ऑफ नेक्स्ट टेकिंग द रेमेडियल एक्शन। उसके बाद फिर हम निर्धार लेंगे काउंसलर और अलग अलग जो उसके प्रॉब्लम को जो फेस या फिर प्रॉब्लम पहुंचा रहे हैं, या फिर जैसे कि उनके मित्रवत हो गए, उसके बाद फिर टीचर काउंसलर, इन सारे सबको साथ मिलकर हम उसके जो अगर हमसे ना निकल पा रहे रिजल्ट, यानी इन सब से साथ जुड़कर हम उसके बेहतरीन समाधान निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो 7 पॉइंट है उपचारात्मक क्रिया, यानी टेकिंग फॉर द रेमेडियल एक्शन। यहाँ पे आके हम उसके जो भी होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसको रिपोर्टिंग रूप में हम लिख लेते हैं, जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हम उसे राइट डाउन कर लेते हैं डायरी। पहला इंट्रोडक्शन, बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, स्टडी ऑफ कि उसे अध्ययन में या फिर किसी चीज़ में क्या क्या उसका सर्वेक्षण करेंगे, रिसर्च करेंगे, प्रॉब्लम की असली प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद उद्देश्य निर्माण लिखेंगे, ठीक है, कि हमारा इसका उद्देश्य क्या था, ओके। तो सैम्पलिंग क्या किस किस अलग अलग टाइप से हमने उसकी सैम्पलिंग करी, ये भी तो बतानी ज़रूरी है कि कैसे कैसे सैम्पलिंग हमने उसके आधार पे की, जैसे उससे क्वेश्चन पूछे या फिर अलग चीज़ एक्टिविटी करवाई। नेक्स्ट है आंकड़ों का डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर रिजल्ट अपना देंगे। तो ऐसे जो है एक्शन सर्च वो टीचर करता है, और ये उसके बाद फिर ये क्या नाम है एजुकेशन का पार्ट भी है, और एक प्रोग्रेस और एक बच्चे का जो मेंटल और उसको जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सोल्यूशन भी देना है। सो नेक्स्ट है हमारा एक्शन सर्च। एक टीचर एक्शन सर्च पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है। पहले तो वो एक तो मास्टरी हो अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वो गुड नॉलेज रखता हो, ठीक है, एजुकेशन, और उसके बाद फिर बच्चों के रूप में भी कि बच्चों की कई से कई चीज़ों को आसानी से पहचान पाए। नेक्स्ट है वो
जो अटेंटिव हो, लेखन अच्छा हो, उसकी राइटिंग स्किल अच्छी हो और बातें करने में और सहयोग करने में अच्छा हो। तो ये थोड़े बहुत चीज़ें जो टीचर को अपने में बेहतरीन, अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा कर पाए या फिर बेहतरीन कर पाए, तो वो एक्सेल सर्च में और अच्छा आंसर या फिर बच्चों का समाधान कर पाएगा। तो ये था हमारा एक्सेल सर्च। इसको एक्सेल सर्च जो है वो फर्स्ट टाइम इस अमेरिका के मनोवैज्ञानिक यानी कर्ट लेविन ने दिया था। उसके बाद इसके 8 स्टेप निकल के आया, 8 स्टेप में बताया गया। हार्लॉर्ड एंडरसन ने बताया कि इसके 8 स्टेप के द्वारा हम एक्सेल सर्च को बहुत इफेक्टिव टेक्निकी रूप से और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम इन अ डेली लाइफ, है ना। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। और बताइएगा कैसे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगे तो अदर पर्सन को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।